हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष। हिंदी स्टोरीज इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे साधु और संतों के चमत्कार के बारे में। अगर पुराने समय के साधु संतों के चमत्कार सत्य हैं तो आज के साधु संत वो चमत्कार क्यों नहीं करते। एक सच्चा साधु और पाखंडी साधु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आज के साधुओं और पुराने समय के साधुओं के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चमत्कार मदारी दिखाते हैं और संत ज्ञान देता है। ये सब चमत्कार साधु संतों ने नहीं किए, बल्कि उनके बाद आने वाले और उनके नाम पर दुकानें चलाने वाले लोगों ने खड़े किए। ऐसे समझिए कि आपके आसपास जितने भी मंदिर हैं, अगर किसी मंदिर के पुजारी अपने मंदिर में चमत्कार करने में सफल हो जाते हैं तो वे आसपास के सभी मंदिरों को पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि आदमी अभी भी अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नहीं समझता। इसीलिए धर्म के गुरु आदमी की इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। संत को चमत्कार की क्या जरूरत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि उसने कुछ सिद्धियां की है, जैसे वह पानी के ऊपर चल लेता है। उसने रामकृष्ण को चुनौती दी, अगर आप इतने बड़े संत हैं तो पानी पर चलकर दिखाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थोड़े अकड़े थे। वे उसे तांत्रिक को लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए और उस घटना को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने उस तांत्रिक से कहा, अब तुम अपनी कला दिखाओ। वह तांत्रिक नदी के ऊपर चलता हुआ उस पार तक गया और वापस आ गया। रामकृष्ण ने नाव वाले को बुलाया और नाव में बैठे उस पार चले गए, फिर इस बार वापस आ गए। उन्होंने मल्लाह से पूछा, तेरे कितने रुपए हुए। मल्लाह ने कहा, 2 आने 150। 100 साल पहले 2 आने उसकी पीस रही होगी। स्वामी रामकृष्ण ने तांत्रिक से पूछा कि इस सिद्धि को करने के लिए तुम्हें कितना समय लगा। उस तांत्रिक ने कहा कि उसे 18 साल लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, 18 साल की मेहनत में तूने 2 पैसे का काम सीखा है, अब इसका क्या करेगा। इतने दिनों में तो तू परमात्मा को भी पा सकता था। पानी पर चलकर क्या करेगा, इससे केवल तेरा अहंकार मजबूत होगा। तू पानी पर चलेगा और लोग तालियां बजाएंगे। इससे तू कोई संत तो नहीं बन पाया, बस केवल एक मदारी ही बन गया। वह तांत्रिक एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने रामकृष्ण परमहंस के पैर पकड़ लिए और कहा, आप सही कहते हैं, आप मुझे सत्य को जानने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। मैं खुद भी यही तमाशा दिखा दिखा कर थक गया हूँ। इससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तालियां लोग बजा देते हैं। एक वास्तविक संत कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाएगा। वह आपको एक वैज्ञानिक धार्मिकता सिखाता है। वह आपको ध्यान सिखाएगा, समाधि में डूबना सिखाएगा, ताकि आप अपने भीतर के सत्य से परिचित हो सके। एक चीज और भी है कि चमत्कार से सत्य को हानि पहुंचती है। साईं बाबा ने कुछ चमत्कार किए थे, लेकिन आज उनके पास जो करोड़ों की भीड़ है, उनमें से कोई भी व्यक्ति सत्य का जिज्ञासु नहीं है। उस भीड़ में लोग चमत्कार की आशा में जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी की बेटी को घर नहीं मिल रहा, कमर में दर्द है, गाय दूध नहीं दे रही, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, मुकदमा जीत नहीं पा रहा हूँ, चुनाव लड़ना है। अपनी सांसारिक वासनाओं से भरे हुए लोग आज शाही दरबार में खड़े हैं। एक संत के पास ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद बहुत थोड़ा सा समय ये होता है जिसमें वह सच्चे जिज्ञासु के साथ काम करना चाहता है। वे चमत्कार इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ता। और चमत्कार से क्या होता है, साईं बाबा के जीवन में एक कथा है। एक बार साईं बाबा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक युवक मिला जो एक इस तरह के पीछे भागा जा रहा था। साईं बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तू मुझे नहीं जानता। उसने कहा, बाबा मैं आपको जानता हूँ, मैं बचपन से अंधा था, आपने मेरी आंखें ठीक की थी। मैंने आज तक दुनिया नहीं देखी, कोई रंग और सौंदर्य नहीं देखा, मैंने पहली बार देखा है दुनिया कितनी सुंदर है। इस लड़की से मुझे प्रेम हो गया है। आप मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो वे किसी गली में चली जाएगी और मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। इतना कहकर युवक चला गया। साईं बाबा ने कहा कि मैंने सोचा कि इसकी आंखें परमात्मा की तरफ उठेगी, लेकिन आंखें तो वासना की तरफ उठी हैं। थोड़ा गौर से देखो चमत्कार से क्या होता है। यही आदमी जब अंधा था तब अंधेपन से परेशान था, अब आंखों से परेशान है। दुनिया में जितने लोग गरीबी से परेशान हैं, उतने ही लोग अमीरी से परेशान हैं। आखिर पैसे को कितने लोग झेल पाते हैं। जो लोग बीमार हैं वे बीमारी से परेशान हैं, लेकिन जो स्वस्थ है वे क्या वे स्वास्थ्य से परेशान नहीं। जिनके फेफड़े खराब है वे चमत्कार की आशा कर रहे हैं, लेकिन जिनके फेफड़े ठीक है वे सिगरेट फूंक रहे हैं। जिनकी आंखें खराब है वे आंखों से परेशान हैं, जिनकी आंखें ठीक है वो फेसबुक पर फोड़ रहे हैं।
पड़ोसी को देखकर जल रहे हैं, इश्यू से भरे हुए। ओशो कहते हैं बिना आत्मज्ञान के आदमी हर हालात में दुखी रहेगा। अगर पेट खाली होगा तो खाली पेट दुखी होगा, अगर पेट भरा होगा तो भरे पेट परेशान होगा। अगर आदमी स्वस्थ है तब स्वास्थ्य से परेशान होगा। नशा करेगा, झगड़ा करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा। अगर बीमारी है तो बीमारी से परेशान होगा। अगर गरीब है तो गरीबी से दुखी होगा, अगर संपन्न है तो पैसों से परेशान होगा। चिंता होगी, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, शोषण करेगा। इसीलिए संत कभी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ता, वे परमात्मा के गीत गाता है और आपको भी उसी परमात्मा को जानने के लिए प्रेरित करता है। एक सच्चे साधु की पहचान। सच्चे साधु का जीवन ऐसा है कि लोग उन्हें देखकर प्रेरित हो जाते हैं। वे समाज को सही दिशा दिखाते हैं और किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाते। साधु संत लोगों को सही शिक्षा देने के लिए हैं, वे भी बिना किसी मांग के। हाँ, समाज को उनको रहने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए बस। और साधु को लोगों के घर घर जाकर जीवन का उद्देश्य बताना और उन्हें जीवन जीने की कला बताना, न कि उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे चंदा इकट्ठा करना है। और साधु का मतलब ये नहीं कि जो सब कुछ छोड़ दे वो साधु है। साधु का मतलब है समाज में रहते हुए चाहे वो ग्रस्त हो, लोगों की समस्या को समझना। साधु मतलब किसी से कोई इच्छा नहीं रखना, किसी की मदद करने पर वो मेरी मदद करे ऐसी इच्छा भी नहीं रखना। अपने दम पर जीना और जब तक संसार में एक भी प्राणी दुखी हो तब तक उनको सुखी करने का प्रयत्न करना ही साधु है। पर आजकल के साधु जो दिखावा करते हैं साधु बनने का, वो कोई साधु नहीं है, वो तो ढोंगी है। राम कथा भागवत कथा करने पर लाखों रुपए लोगों से लेते हैं और कथा भी क्या कहते हैं, राम बचपन में ऐसे थे वैसे थे। पर उन्हें वन में जिस प्रकार जीवन जिया हम भी वैसे जिए, इस प्रकार की बात वो नहीं बताते, क्योंकि उनको मालूम है राम की तरह हम हो गए तो हमारा क्या होगा, जो नेता में चंदा देते हैं उनका क्या होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ इनके बारे में।